द्वारिकाधीश ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप यज्ञ करने जा रहे हैं, मेरी सेवा क्या होगी? युधिष्ठिर सकुचा गए कि केशव, आपकी कृपा दृष्टि से ही ये चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन है और ये आपका मुझ पर अकारण अनुग्रह ही है कि आप उस पर मुझे बैठाने जा रहे हैं। मैं कहां इस योग्य? आप कोई कार्य पूछकर मुझे लज्जित न करें, पर समग्र संसार को कर्म योग का संदेश देने वाले कृष्ण अकर्मण्य कैसे रहते? राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ, अतिथियों का, अभ्यागतों का स्वागत सत्कार हो रहा था। द्वारिकाधीश आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। पांचाली ने माया से पूछा कि माधव कहाँ हैं? सारे महल में कहीं उनका दर्शन नहीं हो रहा। चिंतित द्रौपदी सारे महल में ढूंढती, महल के द्वार पर पहुंची तो क्या देखती है कि समस्त आने वाले ब्राह्मणों के चरण अपने कर कमलों से धोते हैं कृष्ण, अपने पीतांबर से पोंछते हैं और अपनी मंद मुस्कान से मानो उन ब्राह्मणों को प्रेम का दान करके भीतर बाहर से प्रसन्न करके कृष्ण भीतर भेज रहे हैं, ताकि ये प्रसन्न हृदय ब्राह्मण भीतर जाएं और पांडवों को अनेकानेक आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर दें। और लेकिन इतने से ही संतोष नहीं हुआ द्वारिकाधीश को। तभी मेरे सूर बाबा कहते हैं, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई। झूठी पत्तल उठा रहे हैं प्रभु। जहां ब्राह्मण प्रसाद पाते हैं, जहां ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करते हैं, वहां झूठे पत्तल भगवान उठा रहे हैं। अब तो द्रौपदी से रहा नहीं गया, दौड़ कर गई। ये भी भूल गई कि ब्राह्मणों की सभा है, ऋषि ऋत्विज बैठे हैं यहाँ पर, विद्याधारी स्नातक बैठे हैं यहाँ पर, जिनके सन्मुख बिना अवगुंठन के जाना भी उचित नहीं। दौड़ कर गई द्रौपदी, दौड़ कर गई द्रौपदी और पत्तल उठाते द्वारिकाधीश के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। ये आप क्या करते हैं? और कितनी देर हाथ कसकर पकड़े खड़े रही? ऐसा छोटा कार्य आपको शोभा नहीं देता? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी कभी छोटे से कार्य का भी बहुत बड़ा परिणाम आता है। सो कैसे? होने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर की पट्ट महिषी, याज्ञसेनी, द्रुपद राज नंदिनी पांचाली ब्राह्मणों के बीच में कितनी देर से मेरे दोनों हाथ पकड़े खड़ी है। आर्यावर्त का कौन पुरुष होगा जो ऐसा उपहार पाकर आनंदित ना हो जाए? बात कहने में उनसे ज्यादा कुशल और कौन है? छोटा सा कार्य ही तो कर रहा था मैं। जिसे तुम छोटा कार्य कह रही हो, देखो कितना बड़ा पारितोषिक मिला है मुझे ऐसा छोटा कार्य करने का। कितनी देर से तुम ये दोनों हाथ पकड़ कर खड़ी हो मेरे भरी सभा में। ये भी भूल गई ब्राह्मण देख रहे हैं, ये भी भूल गई कि ऋषि ऋत्विजों की सभा है ये। यहां ब्रह्मचारी बैठे हैं। इतनी लाज आई द्रौपदी को कि एक बार तो मन में हो आया कि फिर से कृष्ण के सन्मुख ना आऊं कभी। ये कहीं भी तो उपहास का अवसर हाथ से जाने नहीं देते। जो आपकी इच्छा हो सो करिए। दो घड़ी पहले सभा में झूठी पत्तल उठाने वाले द्वारिकाधीश जब सभा में पहुंचे तो ऋषियों ने, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महामहिम भीष्म, सबने एक स्वर से कहा कि सभा में अग्र पूजा का अधिकार अगर किसी को है तो वो द्वारिकाधीश को है। अग्र पूजा अगर किसी की जाए, प्रथम पूजन का अधिकारी अगर कोई है तो वो स्वयं केशव हैं। इनके रहते किसी की पूजा कैसे संभव है? उस सभा में बैठा था शिशुपाल भी, सभा में था दुर्योधन भी, दुशासन भी, और सभा में बैठा था शिशुपाल भी। अनर्गल प्रलाप करना आरंभ किया और सुना है आपने 100 गाली दी उसने द्वारिकाधीश को, 100 गाली दी श्री कृष्ण को। वचन दिया था कहीं श्री कृष्ण ने उसकी माता को कि तेरे 99 अपराध क्षमा कर दूंगा।
और जैसे ही 100वां अपशब्द उसके मुख से निकला, श्री कृष्ण का संकेत पाते ही सुदर्शन चक्र ने काट दिया उसका मस्तक। और शायद श्री कृष्ण ने इस राजसूय यज्ञ में पहली आहुति शिशुपाल नामक दुष्ट की देकर पूरे भारतवर्ष को बता दिया कि अब ऐसा महासमर होगा, क्योंकि मुझे इस विश्व को, मुझे इस धरा को दुष्टों के बोझ से मुक्त करना है।